कौन सी हॉट सीट्स हैं बिहार की इस वक्त। बहादुरगंज से एआईएमआईएम के मोहम्मद तौसीफ आलम लड़ रहे हैं, आमोर से अख्तरुल इमान जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लड़ रहे हैं, बनमनखी से बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि लड़ रहे हैं, रुपौली से बीमा भारती लड़ रही हैं आरजेडी से। रुपौली से ये दो सीटें इसमें हाईलाइट है, बाकी तो ठीक है, नॉर्मल सीट है आपकी। रुपौली सीट जो है ये पहले जेडीयू की एमएलए थी। अच्छा। और इन्होंने जब पिछली बार नीतीश कुमार उधर गए एनडीए के साथ तो इनको लेकर के बड़ी परेशानी हुई, ये इधर उधर जाने की बात इनकी होने लगी तो पुलिस स्कॉट में इनको पकड़ के ले आया गया, इनके बेटे को थाने में बिठाया गया बहुमत साबित करने के समय। ये जब दोबारा आए अभी 24 में नीतीश कुमार आए था, उसके बाद इन्होंने पाला बदल दिया, ये छोड़ करके चली गई, आरजेडी में चली गई। हाँ, और फिर बाई इलेक्शन हुआ इनकी सीट पर और उस बाई इलेक्शन में ये आरजेडी की टिकट से लड़ी थी रुपौली सीट पर, और कलाधर मंडल को जेडीयू ने लड़ाया था और निर्दलीय शंकर सिंह लड़े थे, जो निर्दलीय जीत गए थे। शंकर सिंह ये भी हार गई थी, जेडीयू भी हार गई थी। इस बार फिर ये आरजेडी की टिकट से लड़ रही हैं, कलाधर मंडल जेडीयू से लड़ रहे हैं और निर्दलीय शंकर सिंह लड़ रहे हैं रुपौली में। तो ये दिलचस्प लड़ाई है। ये बीमा भारती के पति अवधेश मंडल बड़े वहां के बाहुबली रहे हैं। ये लोकसभा में लड़ी क्या? नहीं, लोकसभा नहीं लड़ी, लोकसभा नहीं लड़ी ये, लेकिन ये उसी पूर्णिया वाली छवि होती है, उसमें आता है ये, उस छवि के साथ। तो इनकी सीट इस बार कैसी लग रही है? इनकी सीट नहीं, इनकी सीट इस बार भी ठीक नहीं लग रही है। इनको उम्मीद है कि पप्पू यादव शायद इस बार मदद करें। और दूसरे उस पूर्णिया के जो लोकसभा एमपी रहे हैं जेडीयू के संतोष कुशवाहा, वो भी छोड़ करके चले गए हैं आरजेडी में। तो इनको संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव की उम्मीद है कि उनकी वजह से अगर हमारी सीट निकलती है तो निकले, लेकिन शंकर सिंह निर्दलीय जो एमएलए हैं वो भी अच्छा लड़ रहे हैं। अब ये आमोर की अगर बात करें, पिछली बार 5 जीते, इकलौते यही थे जो नहीं गए थे। ये प्रदेश अध्यक्ष हैं एमआईएम के और बहुत वोट लेकर के जीते थे। इनको 91,000 वोट आया था। ये बड़े अंतर से जीते थे, 35-40 हजार वोट से कुछ ये जीते थे। और इस बार भी हमको लग रहा है कि इनकी कोई ऐसी स्थिति बहुत बुरी नहीं होनी चाहिए, लड़ाई में फिर भी है। ये सीट निकल रही है क्या अमिताभ जी? एमआईएम को कितनी सीटें आप देख रहे हैं? मुश्किल है, इस बार एक भी आना मुश्किल है एमआईएम को? मुश्किल है मेरे हिसाब से। अच्छा, ठीक। अजय जी? नहीं, देखिए इसकी ये तो लड़ाई में है, लगातार कुछ न कुछ बयान देके सुर्खियों में रहते हैं और अंदर से जो है, अंदर से दूसरे भी पार्टी के मुसलमान इनकी मदद करते हैं, चूंकि ये भी मदद करते हैं, तो इसलिए लड़ाई में तो रहेगा, जीत हार चाहे जो भी हो, लेकिन इसको वोट मिलेगा। देखिए बीमा भारती वाला जो मामला है, तो बीमा भारती की जो छवि है इसके परिवार की, वो छवि जरा दूसरे, जिसको आप लोग दबंग कहते हैं तो इधर अनंत सिंह और फलाना बोलते हैं, लेकिन ये जरा दूसरे रूप में है। तो इसीलिए अवधेश मंडल का परिवार है, तो इसीलिए ये इसकी जो सीट रही पिछली बार, जब क्योंकि वोट नहीं देगा तो इसका तरीका क्या था, इन्होंने जो कहानी बताई है वो उसी कारण करनी पड़ी थी, क्योंकि ये गई थी। तो इसको जेडीयू के लोग जो हाँ है हराने की कोशिश बाकी भी करेंगे। ठीक, आगे अगली कुछ सीटें देख लेते हैं। बिहार की इस बार कौन सी प्रमुख सीटें हैं, वहां क्या समीकरण इस बार बनते दिखाई दे रहे हैं? अब धमदाहा की सीट है, लेशी सिंह जेडीयू से हैं, कटिहार से तारकिशोर प्रसाद हैं बीजेपी के, ये वो है डिप्टी सीएम रहे, ये भी डिप्टी सीएम रहे हैं। सोनबरसा से रत्नेश सदा जेडीयू से, ये भी कुछ याद आ रहे हैं सदा जी जेडीयू के, जिनको रोते बनाया गया बाद में एलजेपी के खाते चला गया था। इनकी सीट चली गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने पहले बुला करके इनको रोए थे और वहीं से सारा गेम पलटा था नीतीश कुमार। मैथिली ठाकुर अलीनगर से नाम बदलेंगी, इन्होंने कहा हम जीते, तो इन्हीं का बताइए पहले क्या रिपोर्ट है? नहीं, इनके बहुत ही खराब रिपोर्ट थी शुरू में। एक तो इनके पिताजी को लेकर इनको लेकर के एक चर्चा ये थी, नेगेटिव चर्चा थी कि इन लोग छोड़ के चले गए और जब बुलाया जाता है तो आते नहीं है, बहुत पैसा मांगते हैं अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, और ये लोग दूर दूर रहे। जाने के बाद इस वजह से इनका बहुत विरोध हुआ कि लोकल बीजेपी के वर्कर्स ने भी विरोध किया कि भाई बाहर से ले आकर के आप लड़ाइएगा, जो पार्टी का दूसरा वर्कर काम कर रहा है यहाँ, वो कहाँ जाएगा, ये सब करके विरोध हुआ। काफी दिन तक विरोध चलता रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने यहाँ बड़ा दम लगाया। आप देवेंद्र जी से पूछिएगा, वो बताएंगे कि कितने बड़े नेताओं ने, तमाम बड़े नेताओं ने दम लगाया। कई बड़े नेता गए वहां और बाकी पूरी टीम को, पूरे प्रदेश कमेटी को मैसेज भेजा गया कि भाई मैथिली ठाकुर के लिए काम करो, इनका चुनाव इनको। और बीजेपी ने सौरभ इनको कैंडिडेट बना के अपने चुनाव को आसान नहीं बल्कि अपने चुनाव को बहुत मुश्किल बनाया, चुनौतीपूर्ण बनाया। कंट्रोवर्सी में भी रही कुछ, वो छठ की भी कोई कंट्रोवर्सी, पाक को लेकर छठ को लेकर के।